स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स, जिसके अंदर हम लोग पहला कंटेंट स्टडी करने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले जानिएगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दैट्स इट, वेरी सिंपल, कि कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर इंटरैक्ट विथ वन अनदर। अब इंटरैक्ट हो रहा है मतलब क्या है, फोर्स है, वो चाहे इंटरनल भी हो सकता है, वो चाहे एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो very simple definition, system of particles is defined as the collection of large number of particles which are interact with one another. Is it clear? That is the system of particles. Now we talk about rigid body. What do you mean by rigid body? Rigid body क्या होता है? Distance between two particles never change under the action of any external force. That is called as rigid body. Consider this is a rigid body. मैंने इसके अंदर ये दो पार्टिकल्स लिए, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल, दोनों के बीच का डिस्टेंस है s। ये डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ड्यूरिंग द मोशन, चाहे बॉडी इधर जाए, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, बॉडी का मोशन किसी भी डायरेक्शन में रहो, ये दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज होगा नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स नेवर चेंज अंडर द एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। मतलब रिजिड बॉडी कैसी बॉडी? टफ बॉडी है कि जिसका शेप, साइज डज नॉट चेंज। इसका शेप और साइज कभी भी चेंज होगा नहीं अंडर द एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। सो you know, rigid body is very simple. The distance between two particles does not change under the action of any force. This is the rigid body. बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हमें और भी कंसेप्ट स्टडी करना है, दैट इज प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन, और नेक्स्ट थर्ड स्टडी करना है ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल मोशन। तो वन बाय वन हम तीनों पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, बच्चों आपको मोशन पता है। What is motion? The movement of a body from one place to another place. That is called as motion. What is mean by translational motion? Translational motion मतलब क्या? Along a straight line. Along a straight line. Very simple. Consider a rigid body. ये एक मैंने rigid body लिया जिसका ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है। ये rigid body इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। This is the direction. A be the position of this particle. Particle is moving in this direction. Body is moving in this direction. बॉडी यहाँ पे आ गया। तो इस रिजिड बॉडी का ड्यूरिंग द मोशन, इस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन पे ही अपना मोशन परफॉर्म करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। अगर मान लो ये बॉडी इस डायरेक्शन में हो रहा तो सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेंगे। ये इसका मेन कंसेप्ट है कि ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन पे ही परफॉर्म करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। एग्जाम्पल देना चाह तो हम लोग बोलेंगे कि बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, बंदूक से निकलने वाली गोली। अब जब बुलेट गन में से निकल रही है तो वो स्ट्रेट लाइन परफॉर्म करेगी कब? जब ग्रेविटी का इफेक्ट हम लोग निग्लेक्ट करेंगे तो वो पाथ कैसा रहेगा? एक स्ट्रेट लाइन पाथ परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर ग्रेविटी का इफेक्ट है तो वो कैसा मोशन लेगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको पता है, इज इट क्लियर? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, कि जिसके अंदर रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन पे ही अपना मोशन परफॉर्म करेंगे। दैट इज द ट्रांसलेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट हमें स्टडी करना है बच्चों, प्योरली रोटेशनल मोशन। बच्चों, रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट क्या है? देखिएगा, ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि हमें चैप्टर ही स्टडी करना है बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्योरली रोटेशनल मोशन क्या होता है। बच्चों, दिस इज अ रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी की ये दो पार्टिकल्स लिए मैंने, ए पार्टिकल और दिस इज व्हाट, बी पार्टिकल। ये रिजिड बॉडी मेरा इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो ये बॉडी इस तरह से रोटेट होगी इन दिस डायरेक्शन। ये मेरा फिक्स पॉइंट है। तो इस आर्टिकल की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग द मोशन रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके फिक्स पॉइंट से वो डिस्टेंस कैसा रहेगा? रिमेन्स सेम। ड्यूरिंग द मोशन रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके फिक्स पॉइंट से रिमेन्स सेम। मतलब ये बॉडी का रोटेट हो रही है तो ये पार्टिकल का इसके फिक्स पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस है तो उतना ही डिस्टेंस, जब ये बॉडी रोटेट होगी तो ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो ये भी डिस्टेंस सेम रहेगा। जब ये पार्टिकल बी पॉइंट का ये फिक्स
रहेगा उतना ही ये डिस्टेंस रहेगा। इज इट क्लियर? दैट इज द मेन कंसेप्ट। तो ये हमारा हो गया दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड पॉइंट। और बच्चों इस फिक्स्ड पॉइंट में से जो इमेजिनरी लाइन पास होगा उसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज इट क्लियर? और अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और बॉडी अगर मेरी इस तरह से रोटेट हो रही है तो सारे पार्टिकल्स अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे हर एक पार्टिकल क्या लेगा? एक सर्कुलर मोशन लेगा रोटेशन पे से, तो उसका सेंटर कहां पे आएगा? इसी लाइन के ऊपर आएगा। इज इट क्लियर? और वो सेंटर में से हम जो लाइन पास कर रहे हैं वो इमेजिनरी लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल अगर देना चाहे तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ फैन, दैट इज अ रोटेटिंग बॉडी। इज इट क्लियर? तो वेरी सिंपल, आप इसमें ध्यान रखा कि जब भी बॉडी रोटेट होगी ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ अ बॉडी हर एक पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके फिक्स पॉइंट से कैसा रहेगा? रिमेन्स सेम, दैट इज द प्योरली रोटेशनल मोशन। बच्चों नेक्स्ट जो हमें स्टडी करना है वो ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। बच्चों इस कंसेप्ट में क्या स्टडी करना है? वेरी सिंपल, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में टायर्स हम लोग घुमाते थे, बराबर है? अब वो टायर्स जस्ट लाइक अ व्हील, बराबर है? ये व्हील क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है इस पाथ के ऊपर। ये इसका सेंटर या ए बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मैंने एक पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर किया। अब ये पार्टिकल का अपने सेंटर से, व्हील के सेंटर से ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हमारा व्हील इस तरह से क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है जस्ट लाइक दिस। और ड्यूरिंग द हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के अंदर ये पार्टिकल मेरा नीचे आ गया, मतलब ये पार्टिकल की पोजीशन मेरी ये आ गई, ए पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ए डैश, ये मेरा सेंटर। मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि पार्टिकल उसके फिक्स पॉइंट से वो जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा रिमेन्स फिक्स्ड। तो ये मेरा क्या हो रहा है बच्चों? रोटेशन। जिस तरह से ये व्हील आगे बढ़ेगा तो रोटेट होकर आगे बढ़ रहा है। तो इसके अंदर ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रहा? ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा है ये वाला फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट में से जो एक्सिस पास हो रहा है, इज इट क्लियर? दिस इज एक्सिस, और अबाउट दिस एक्सिस से बॉडी क्या हो रही है बच्चों? रोटेट। तो ये फिक्स पॉइंट में मतलब दैट इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ही चलेगा। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों क्या परफॉर्म कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन। इज इट क्लियर? ध्यान से देखिएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज ट्रांसलेशनल, और ये बॉडी मेरी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है, दैट इज द रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन, इस कॉम्बिनेशन को बच्चों और में कहा जाता है रोलिंग मोशन। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, रोलिंग मोशन इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। एग्जांपल देना है हमको, क्या बोलेंगे हम लोग? मोशन ऑफ टायर्स ऑफ व्हीकल के टायर्स रोटेट हो रहे हैं, तो सेंटर वाला जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होगा और बॉडी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या परफॉर्म कर रहा है मेरा? दैट इज द ट्रांसलेशनल, और ये क्या परफॉर्म कर रहा है? रोटेशन। तो बच्चों आज के आर्टिकल में हमने क्या स्टडी किया? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो कि बहुत ही सिंपल था। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर इंटरेक्ट विद वन अनदर, जो कि इंटरनल भी फोर्सेस हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी। और हमने ये स्टडी किया कि रिजिड बॉडी क्या होती है, जहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स नेवर चेंज ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी। इज इट क्लियर? अगले लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, जो कि थ्रू आउट द टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थैंक यू।